नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 1 है, इसमें हम 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में बाकी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज बच्चों, 5.3 के पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 5.3 करने से पहले ना आपको 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। बच्चों, 5.2 और 5.1 में हमने वर्ग निकालना सीखा था। इस वाले चैप्टर में 5.3 में आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं वो समझो बच्चों। पहले तो मैं बताता हूँ आपको वर्ग कैसे निकलता है। जैसे कि कोई संख्या है और किसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है, तो ये आपका 1 है, तो इसका ना हम स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। यानी जो ये स्क्वायर है ये वर्ग होता है। अब ये 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों 1 को 2 बार गुणा करना। 1 गुणा 1 तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो इसका वर्ग कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हमें संख्या 2 का वर्ग निकालना है तो 2 के ऊपर हम 2 पावर लगा देंगे, यानी स्क्वायर लगा देंगे। इसी को ना वर्ग बोलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को 2 बार, ऐसे 2 को 2 बार गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, मान लो 5 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, 5 का वर्ग कर देंगे और 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे। ऐसे करेंगे 5 गुणा 5, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। तो ये तो हो गया 25। तो इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। हमें 10 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए और वर्गमूल भी याद होने चाहिए। तो वर्ग तो निकालना आपको मैंने पहले भी बता रखा है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। तो देखो, वर्ग का उल्टा ना वर्गमूल होता है। अब ये जो 1 आया, तो ये जो आपका रूट है ना, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्गमूल। बच्चों, हमें क्या निकालना है, 1 का वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ये वर्गमूल का निशान है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, है ना बच्चों, 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 बार है ना, तो इसको ना हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे और ये जो रूट है, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट हट जाएगा। यानी रूट 1 का वर्गमूल 1 आएगा। ठीक है बच्चों, और समझो अच्छे से। जैसे कि रूट 4 है, वर्गमूल निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा बच्चों, ये रूट में ले लेंगे हम 4 को, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, है ना। अब ये 2 बार है ना बच्चों, इसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे और ये रूट हट जाएगा। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना आ गया आपका, 2 आ गया। और समझो बच्चों अच्छे से, जैसे रूट 9 है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों, जोड़े में लिखना है, ये बात रखना। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, जोड़े में, मतलब 4 है तो 4, 5 है तो 5, जोड़े में लिखना है आपको। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा बच्चों, वो 3 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये जोड़ा है, जोड़े को ना हम 1 बार लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 25 का निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 5, और इसका वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 100 तक के वर्गमूल पता होने चाहिए कि 100 का वर्गमूल कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका ना बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो ये आपके बहुत काम आएगी आगे तक, और आप ना इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। बच्चों, इकाई दहाई तो आपको पता होगा, है ना बच्चों। इकाई, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। तो हमें ना बस इकाई अंक पे ध्यान देना है और इकाई अंक को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि इकाई अंक की क्या संभावना होगी यदि हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो बच्चों, इसे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आप इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है बच्चों, इकाई का अंक आपका 1 है। तो देखो, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था यहाँ पर,
अगर एक होगा तो इसके वर्गमूल आने की क्या संभावना होगी? देखो एक है इकाई का अंक, तो इसका वर्गमूल कितना आ सकता है? एक आ सकता है। या फिर यहाँ पर देखो एक है ना, ये इकाई का अंक, ये इकाई है, ये दहाई है, एक। तो या फिर कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। यानी बच्चों यदि किसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है और उसका अगर इकाई का अंक एक है, तो उसका जो वर्गमूल है वो कितना आ सकता है? वर्गमूल में इकाई का अंक एक आ सकता है या फिर आपका 9 आ सकता है। देखो एक है तो एक का एक आएगा, और यहाँ पर भी एक है ना, इकाई का अंक एक है, तो कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखो बच्चों यहाँ पे 6 है। ठीक है, इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 वाले को देख लो, देखो यहाँ पे 6 है तो इकाई का अंक कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। फिर उसके बाद आपका 6 है कहीं पे, फिर उसके बाद आपका 6, ये रहा, ये 6 है तो कितना आ सकता है? 6। ठीक है बच्चों, तो 6 तो इसका इकाई का अंक कितना आ सकता है? 4। और यहाँ पे भी 6 है तो इसके इकाई का अंक कितना आ सकता है? आपका 6 आ सकता है। फिर से देखो, अब इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों? आपका 1 है तो इसका कितना आ सकता है? 1 का 1, और यहाँ पर है इकाई का अंक, ये देखो इकाई का अंक, इकाई दहाई, तो इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो इसका कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। लास्ट में देखो कितना है? 5 है ना, इकाई का अंक 5 है। तो 5 देखो, 5 कहाँ है? ये रहा 5। तो 5 का इकाई का अंक कितना आ सकता है? आपका 5, और कहीं पर भी आपका 5 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हेडिंग के साथ हम लिखेंगे, ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का पहला, आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 9801। तो इसको हम लिखेंगे 9801 के वर्गमूल में, वर्ग वर्गमूल वर्गमूल में इकाई का अंक, इकाई का इकाई का अंक 1 या 9 आने की संभावना है, संभावना है है ना बच्चों। मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया है और समझा दिया है ना। तो ये पहला हो गया। फिर हम करेंगे अपना दूसरा। तो दूसरे में देखो, दूसरे में आपको कितना दे रखा है? दूसरे में आपको दे रखा है 998546। तो इसके में वर्गमूल के इकाई का अंक क्या आएगा आपका? के वर्गमूल में इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? आपका 4 या फिर 6 आने की संभावना है, आने की संभावना है ना बच्चों। फिर आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरे में कितना आएगा आपका? तीसरे में है आपका 998001। इसमें भी इकाई का अंक एक ही है ना बच्चों। तो वर्गमूल कितना आएगा इसका? इसका आएगा आपका 1 और 9, सेम हेडिंग होगा है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 आने की संभावना है, भावना संभावना है। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना चौथा, चौथे में कितना है आपका? 65676602 और 5 है। अब इसमें इकाई में 5 है ना, तो 5 के आने की क्या संभावना होगी आपकी? देखो 5 के आने की 5 होगी है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिख लेंगे के वर्गमूल वर्गमूल में इकाई का इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 आने की संभावना, 5 आने की संभावना है। ठीक है बच्चों,
तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों देखो, इसका ना साधारण सा सिंपल सा एक तरीका है। जिस भी संख्या का लास्ट अंक यानी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आएगा, कोई भी संख्या है, ठीक है, उसका अगर लास्ट में जो इकाई का अंक है वो अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर से समझो बच्चों, देखो एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि ये 1, 5 और 3 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 5 और 3। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है ना, अंतिम अंक, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलो हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपका है 153। तो ये है आपका आंसर नंबर 2, दूसरे का पहला। ये है आपका 153 बच्चों, ठीक है। तो मैंने बताया अगर अंत में 2, 3, 7, 8 होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखो 3 है, 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरे में आपको दिया हुआ है 257, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 257। अब इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। 2, 3, 7 और 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में है आपका 408। तो इसको हम लिखेंगे 408। बताओ बच्चों, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? कमेंट में लिख दो फटाफट। शाबाश, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंत में इकाई का अंक कितना है, 8 है ना बच्चों। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। अब चौथा एक लास्ट रह गया। तो चौथे में आपको दे रखा है 441। तो इसको हम लिख लेते हैं 441। बताओ बच्चों, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अंत में कितना है, 1 है। और हमने जो सीखा था 2, 3, 7 और 8, इसमें से तो कुछ नहीं है इकाई का अंक, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि हम 100 में से क्या घटाएं। तो बच्चों हम 100 में से ना विषम संख्याओं को घटाएंगे। किसको घटाएंगे बच्चों? विषम संख्याओं को। विषम संख्या तो आपको पता होगी कौन कौन सी होती है ना। विषम संख्या आपकी होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से आगे तक चलती जाती है। तो ये होती है आपकी विषम संख्याएं। तो हमें बार बार घटाने की विधि से 100 का और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो हम विषम संख्याओं को इसके अंदर से घटाएंगे, और जब तक घटाएंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो चलो हम करते हैं 100। तो पहले हम 100 में से क्या घटाएंगे, आपका 100 में से 1 घटाएंगे। तो कितना बचेगा आपका 99, है ना। ये एक क्या है, विषम संख्या है। फिर उसके बाद अभी जो 99 आया, 99 में से 1 के बाद कितना आता है आपका 3। तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96। फिर 96 में से हम कितना घटाएंगे 5, तो आपका बचेगा 91। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम 91 में से घटाएंगे, 91 में से 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है आपकी 7, तो कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा। फिर 84 में से हम घटाएंगे 9, तो आपका बचेगा 75। फिर 75 में से हम 11 घटाएंगे तो आपका बचेगा 64। ठीक है। फिर 64 में से हम 13 घटाएंगे तो आपका बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, यानी 51। फिर हम 51 में से 15 घटाएंगे
तो आपका बचेगा 36। उसके बाद 36 में से हम 17 घटाएंगे तो आपका बचेगा 19। फिर 19 में से हम 19 घटाएंगे तो आपका बचेगा 0। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, विषम संख्याओं को घटाना है। जब तक घटाना है जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी विषम संख्याओं को घटाया है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये सब के सब विषम संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, 100 का, हमें निकालना है 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा आपका, तो देखो इसको हम गिन लेंगे कितनी बार में 0 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार में बच्चों 0 आया है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों, आसान। ठीक, चलो तो अब दूसरा हम करते हैं। ये तो पहला हो गया, अब आपका है दूसरा। दूसरे में आपको दिया है 169। तो इसमें भी क्या करना है, हमें विषम संख्या घटानी है। तो चलो विषम संख्याओं को हम घटाते हैं। 169, इसमें से पहले हम 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 168। फिर 168 में से हम घटाएंगे 3 तो आपका बचेगा 165। फिर हम 165 में से घटाएंगे 5 तो आपका बचेगा 160। फिर 160 में से घटाएंगे हम 7 तो आपका बचेगा 153। फिर हम 153 में से घटाएंगे 9 तो फिर बचेगा आपका 144। 144 में से 9 के बाद विषम संख्या होती है 11 तो 11 घटाएंगे तो 133। फिर 133 में से घटाएंगे हम 13 तो आपका बचेगा 120। फिर हम 120 में से घटाएंगे 15, आपका बचेगा 105 बचेगा। ठीक, अभी हम जब तक घटाएंगे तब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता। फिर हम 105 में से घटाएंगे 17 तो आपका बचेगा 88। 88 में से 17 के बाद होता है 19 तो 19 घटाएंगे तो 69 बचेगा। फिर 69 में से हम घटाएंगे 21 तो आपका बचेगा 48। आगे भी घटाएंगे हम, फिर 48 में से घटाएंगे हम 23 तो आपका बचेगा 25। और 25 में से अब 25 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, जब तक 0 नहीं आता ना तब तक हमें घटाते रहना है। अब हमें वर्गमूल निकालना है किसका, 169 का। और कैसे निकालना है, बार बार घटाने की विधि से। तो इसको गिन लो कितनी बार में ये आपका 0 आया है। तो यहाँ से हम गिनेंगे, ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, 13 बार में। तो इसका आंसर आएगा 13। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। और कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको पता होगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे और भी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी संख्या क्या होती है, ये सिर्फ अपने पहाड़े में आती है। यानी 2 तो 2 के पहाड़े में आता है और सिर्फ 1 के पहाड़े में आती है। और 3 है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है और सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और 1 के टेबल में आए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। इन सब के हम एलसीएम लेंगे। और कैसे लेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, यानी इन अभाज्य संख्याओं से एलसीएम निकालेंगे। और उसके बाद इनको निकालने के बाद, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलो हम करते हैं अपना पहला, 729 दिया हुआ है। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर चौथा, चौथे का पहला 729 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 729 का एलसीएम लेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है बच्चों, और नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने एलसीएम भी लेना सिखा रखा है। तो आप वहाँ से एलसीएम कैसे लेते हैं वो चीज़ आप सीख लेना। ठीक है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। छोटे पहाड़े से लेंगे और अभाज्य संख्या से लेंगे। ठीक है, तो यह आपका जाएगा 3 के पहाड़े से। तो इसको हम करेंगे 3 दूनी 6, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर से जाएगा ये आपके 3 के पहाड़े से, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर जाएगा 3 के पहाड़े से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 नीम 27, 3 तिया 9,
3 एकम 3। तो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो 3 दूनी 6 किया हमने, 7 में से 6 गया तो एक बचा, एक यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से किया, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ रखेंगे 21, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो एलसीएम तो बच्चों आपको आना ही चाहिए। तो चलो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो इसको हम लिखेंगे 729, और इसका क्या आया, 3 3 आया, कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे 729, ठीक है बच्चों। और इधर भी क्या आ जाएगा आपका, वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 2 4 5 6 बार है, इसके अंदर हम 6 बार इसको लिख लेंगे, 3 4 5 और 6। ठीक बच्चों, अब देखो ये जो जोड़ा है ना, तो जोड़े को हम एक बार लिखेंगे और रूट हट जाएगा, यानी 3 आएगा। फिर गुणा में, फिर ये जो जोड़ा है, जोड़ा बनाना है हमें, ठीक है बच्चों। तो फिर ये जोड़ा है ये वाला, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये भी जो जोड़ा है इसको भी कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार। रूट कहाँ गया, रूट बच्चों हट जाएगा, ठीक है, जोड़े से ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर होके रूट कट जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, आंसर आ गया बच्चों 27, यानी इसका 729 का वर्गमूल कितना है, 27 है। आप 27 को 27 से गुणा करोगे ना, तो आपका 729 आ जाएगा, ठीक है। पहला समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा, दूसरे में आपको 400 दे रखा है, तो इसका भी हम क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 400 का लेते हैं एलसीएम, तो छोटे पहाड़े से लेंगे, 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े से जाएगा 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 के पहाड़े से करेंगे 2 एकम 2, 0 और 0, फिर 2 के पहाड़े से करेंगे 2 पंचे 10, 0, फिर से 2 के पहाड़े से करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बच जाएगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका। फिर आप करोगे इसको कितने के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से, तो 5 पंचे 25, और फिर हो जाएगा आपका 5 एकम 5 हो जाएगा। तो चलो 400 का आ गया आपका। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, 5 2 बार है, तो 5 गुणा 5। हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसको रूट में ले लेंगे बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अब हम जोड़ा बना लेंगे, और जोड़े को कितनी बार लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे, यानी 2 बार है तो एक बार, 2 बार है तो एक बार, और यहाँ पर भी 2 बार है तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। रूट हट जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि जोड़ा है स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन सबकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक बच्चों, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, तो तीसरे में हमें दिया हुआ है 1764, तो इसका भी हम ले लेंगे एलसीएम, 1764 का, 1764। तो 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया, एक बचेगा, एक इधर रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, फिर से हम 2 के पहाड़े से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे, अब ये 4 4 और 1 है, यानी 441 है, तो ये विषम संख्या है, 2 के पहाड़े में तो जाएगी नहीं, तो हम इसको 3 से करेंगे, तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3, एक बच गया 14, 3 चौक 12, 2 बच गया 21, 3 सते 21, फिर से 3 से करेंगे, तो 3 चौक 12, 2 बच गया 27, 3 निम 27, अब 49 है, तो 49 जाएगा आपके 7 के पहाड़े से, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो इसको हम लिख लेते हैं 1764, ठीक है। 2 2 बार है, 3 2 बार है, और 7 2 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7 गुणा में 7 बच्चों। अब इसको हम रूट लगा देंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है ना हमें, तो रूट लगा देंगे, रूट के अंदर लिख लेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 7 गुणा में 7। अब हम जोड़ा बना लेंगे, और जोड़े को ना हम एक बार लिखेंगे, तो 2 गुणा, अब ये हो जाएगा 3, और ये गुणा में 7। चलो गुणा कर दो, 2 तिया 6, और 6 सत्ते हो जाएगा आपका 42, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो 3 पॉइंट हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 पॉइंट हो गए, अब हम करेंगे चौथा पॉइंट।
चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 4096। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलो तो एलसीएम लेते हैं। आपका है 4096। तो हम दो के पहाड़े से करेंगे पहले। दो दूनी चार, जीरो का जीरो, दो चौक आठ, एक बच गया 16, दो अठे 16। फिर से हम दो के पहाड़े से करेंगे तो दो एकम दो, जीरो का जीरो, दो दूनी चार, दो चौक आठ। फिर से हम दो के पहाड़े से करेंगे तो दो पंचे 10, दो एकम दो, दो दूनी चार। दो के पहाड़े से होगा दो दूनी चार, एक बच गया 10, दो पंचे 10, एक बच गया 12, दो छिक 12। फिर से दो के पहाड़े से करेंगे दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बच गया 16, दो अठे 16। आगे करेंगे दो के पहाड़े से तो दो छिक 12, दो चौक 8। दो के पहाड़े से तो दो तिया 6, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो छिक 12। फिर उसके बाद है आपका दो अठे 16। फिर आ जाएगा फिर से दो के पहाड़े से तो दो चौक 8, दो दूनी चार और दो एकम दो। ठीक बच्चों, तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा एलसीएम निकल गया हमारा। चलो कोई बात नहीं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। आप देख लो दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बार। तो इसको हम लिख लेंगे 4096। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बार। अब हम रूट में ले लेंगे बच्चों इसको 4096, और 12 बार हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर लिख देंगे, है ना। चलो तो देखो, ये हो गया 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 11 और 12। ठीक है बच्चों, आपके पास इधर जगह बचेगी ना तो एक ही रूट में सबको ले लेना। ठीक, चलो तो अब हम जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 जोड़े बने हमारे पास दो दो के। तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे, 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। अब इन सब की क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे पांचवा पॉइंट। पांचों में दिया हुआ में 7744। तो इसका भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है 7744। तो दो के पहाड़े से करेंगे, दो तिया 6, एक बच जाएगा 17, दो अठे 16, एक बच गया 14, दो सते 14, दो दूनी 4। फिर से दो के पहाड़े से करेंगे, दो एकम दो, एक बच गया 18, दो निम 18, दो तिया 6, एक बच गया 12, दो छिक 12। दो के पहाड़े से करेंगे, दो निम 18, एक बच गया 13, दो छिक 12, एक बच गया 16, दो अठे 16। दो के पहाड़े से करेंगे, दो चौक 8, एक बच गया 16, दो अठे 16, दो चौक 8। फिर से दो के पहाड़े से करेंगे, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो दूनी 4। दो के पहाड़े से होगा दो एकम दो, दो दूनी 4, दो एकम 2। अब आ गया आपका 121। अब 121 किसके पहाड़े में आएगा, ये आएगा आपके 11 के में। 11 एकम 11, 12 में से 11 गया, एक बचेगा, एक इधर लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, फिर 11 एकम हो जाएगा आपका 11। तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं 7 7 4 और 4 इजकल टू 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपके दो आए हैं। 1 2 3 4 5 और 6, गुणा में 11 दो बार है, 11 गुणा में 11। वर्गमूल लगा देंगे बच्चों, 7 7 4 और 4। रूट में आ जाएगा ये आपके 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 गुणा में 11 गुणा में 11। जोड़ा बना लो, एक जोड़ा 2 3 और 4। अब इसको लिख लो, ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 11। ठीक बच्चों, अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को हम 11 से करेंगे तो 11 अठे हो जाएगा आपका 88, और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट है बच्चों आपका 9604। तो चलो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 9604, आपको एलसीएम आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो दो के पहाड़े से करते हैं, दो चौक 8, एक बच गया 16, दो अठे 16, जीरो का जीरो, दो दूनी 4।
फिर हम 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 एकम 2। ठीक बच्चों, अब ये कितने के पहाड़े में आएगा? ये आपका आएगा 7 के पहाड़े में। ठीक है, तो 7 के पहाड़े से करेंगे, 7 के पहाड़े से करेंगे इसे। 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचेगा बच्चों आपका? 3, 3 इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 7 चौक 28, तो 23 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इधर रखेंगे तो 21, 7 तिया 21। फिर से 7 से हम करेंगे तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28, 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 इधर रखेंगे तो 63 हो जाएगा, 7 निम 63। फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकल गया हमारा 9604 का। 2 गुणा में 7 गुणा 7, फिर 7 और 7, वर्गमूल का निशान लगा देंगे, 9604। इसे भी हम रूट में ले लेंगे, 2 गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब जोड़ा बना लेंगे बच्चों, ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा और तीसरा, इसको लिख लो। 2 गुणा 7 गुणा में 7। चलो गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 और 14 को 7 से करेंगे तो 14 सत्ते 98। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट है आपका 5929। तो चलो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 5929 का एलसीएम लेंगे तो ये किसके पहाड़े में जाएगा आपके? ये जाएगा आपके 7 के पहाड़े में। तो 7 के पहाड़े से करेंगे हम, 7 8 56 है ना, तो 56 गया तो कितना बचेगा बच्चों आपका? 3, 3 इधर रखेंगे तो 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 32 में से 28 गया तो 4 बचेगा, 4 इधर रखेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। फिर हम 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, एक बच गया 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब 121 तो 11 के पहाड़े पे जाता है, 11 एकम 11, एक बच गया 11, 11 एकम 11, और ये हो गया आपका 11 एकम 11। ठीक है बच्चों, तो चलो 5929, इसका हमने एलसीएम लिया तो 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा में 11 आया, तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे, 5929 इक्वल टू रूट में ले लेंगे बच्चों इसको, 7 गुणा 7 गुणा में 11 गुणा में 11, जोड़ा बना लेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे, 7 गुणा में 11, 11 सतह कितना होता है बच्चों आपका? 77 होता है। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है बच्चों आपका 9216। तो चलो इसका हम एलसीएम लेंगे, 9216 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9216। 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 चौक 8, एक बच गया 12, 2 छिक 12, एक नहीं जाएगा 2 के पहाड़े से तो 0 आ जाएगा। फिर ये 16 हो गया तो 2 अठे 16, फिर से समझो बच्चों, 2 चौक 8 हो गया, एक बच गया 12, 2 छिक 12, अब जो एक है ना इससे छोटा हो गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्या ले लेंगे, यानी 16 हो गया तो 2 अठे 16। फिर आगे हम करेंगे 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 0, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से, 2 पंचे 10, एक बच गया 15, 2 सत्ते 14, एक बच गया 12, 2 छिक 12। फिर हम करेंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 दूनी 4, एक बच गया 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, एक बच गया 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बच गया 12, 2 छिक 12। आगे हम करेंगे इसको 2 से, तो 2 एकम 2, एक बच गया 16, 2 अठे 16, फिर आपका आएगा 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसका भी एलसीएम थोड़ा बड़ा आया है। ठीक है, चलो इसको भी हम लिखते हैं। तो हमारा आया 9216 का एलसीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो चलो 10 बार 2 हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 और 2। ठीक है, अब हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे, 9216। अब हम रूट में ले लेंगे बच्चों। ठीक है, 2 हमें कितनी बार लेना है? 2 हमें 10 बार लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। और फिर हमें 3 कितनी बार लेना है, 2 बार। ठीक है बच्चों, तो इधर जगह नहीं है, आप एक ही लाइन बड़ी खींचकर उसके अंदर सभी संख्याओं को लिख सकते हो। अब जोड़ा बना लो, है ना, ये जोड़े बन गए हमारे। तो दो, 1 2 3 4 5, 5 बार बने आपके दो के जोड़े। तो 1 2 3 4 5, और 3 हम एक बार। अब सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दिया बच्चों हो जाएगा आपका 96, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारे 8 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट है बच्चों आपका 529। अब बताओ 529 किसके पहाड़े में आएगा, 529। तो 529 जो है ना बच्चों आपका 23 के पहाड़े में आएगा। किसके पहाड़े में आएगा, 23 के। ठीक है, हम 23 के पहाड़े से करेंगे इसको, जब हम 523 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 23। ठीक है, फिर 23 एकम 23। आप 529 को 23 से भाग करना बच्चों, जब आप इसको भाग करोगे ना 23 से तो 23 आ जाएगा। फिर 23 एकम 23 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना भाग करना दोनों बात एक ही होता है। तो चलो 529 का आ गया हमारा, 529 का आया 23, 23 गुणा में 23। अब हम रूट लगा देंगे, 529 इजकल टू रूट में 23 गुणा में 23 हो गया। ठीक, अब ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, हमारे 9 पॉइंट हो गए। अब एक लास्ट बचा हमारा 10वां पॉइंट। ठीक है, तो चलो करते हैं 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है बच्चों आपका 8100। तो 8100 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 8100। तो दो के पहाड़े से जाएगा बच्चों, 2 चौक 8, फिर जीरो, है ना, 2 चौक 8 हो गया बच्चों। एक दो से छोटा हो गया तो जीरो आ जाएगा। अब ये दो संख्या ले लेंगे, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो आएगा। फिर से दो से करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, जीरो का जीरो, 2 दूनी 4, एक बच गया 10, 2 पंचे 10। अब ये जाएगा 3 के पहाड़े से, तो हो जाएगा ये 3 छिक 18, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, एक बच गया 15, 3 पच्चे 15। फिर 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। फिर से हम इसको 3 के पहाड़े से करेंगे, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया तो एक बचेगा, एक इधर रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब ये 75 हुआ तो 75 भी जाएगा आपके 3 के पहाड़े से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। अब 25 तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो ये हो गया हमारा 8100 का एलसीएम। दो दो बार है तो 2 गुणा में 2, 3 1 2 3 4 बार है तो 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। गुणा में 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 गुणा में 5। चलो तो रूट में ले लेंगे हम 8100 इजकल टू, अब इसे भी हम रूट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा में 3 3। फिर आगे हम ले लेंगे 3 गुणा में 3, फिर गुणा 5 गुणे में 5 हो जाएगा। आप जोड़ा बना लो, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको हम एक बार लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा में 5। सबके गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 पंचे 90, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सवाल में कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।